जिस स्कूल और कॉलेज में कल तक बच्चों को मुहज़्ज़ब इंसान बनाया जाता था, आज वहाँ से फसादी पैदा करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। स्कूल और कॉलेज में मोहब्बत की तालीम दी जाती है, एक दूसरे का एहतराम करने की तालीम दी जाती है, एक दूसरे के हुकूक की पासदारी की तालीम दी जाती है, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने की तलकीन की जाती है। लेकिन आज कर्नाटक के कुछ कॉलेजेस में ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और जो बच गया है वो है नफ़रत, दुश्मनी और फसादी जहन। जी हाँ, कर्नाटक में हिजाब पर हुए सियासत और फिर इंतजामिया के नापाक अज़ाइम के बाद से अभी तक कितने कॉलेजेस ऐसे हैं जहां हिंदू मुस्लिम नफ़रत की आग लग चुकी है। कई कॉलेजेस ऐसे हैं जहां के तलबा व तालिबात कल तक एक दूसरे के दोस्त थे, भाई थे, बहन थी, आज वो एक दूसरे के बाज़ाब्ता तौर पर दुश्मन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। उडुपी के कॉलेज की बात हो या कुंदापुर की, इसके अलावा भी कई कॉलेज ऐसे हैं जहां हिजाब के नाम पर मुस्लिम लड़कियों को तालीम से दूर रखने की साजिश रची गई है और इस साजिश के नतीजे में फ़िरका परस्ती ने रंग पकड़ लिया है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कर्नाटक में आज भी किस तरह का नाटक चल रहा है। लेकिन इस नाटक से नुकसान किसी का हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चे और बच्चियों का हो रहा है। अगर आप हिंदू हैं और आपके बच्चे कर्नाटक के उन कॉलेजेस में से तालीम हैं तो यकीन कीजिए कि उन्हें आपको बहैसियत वालिदैन और जिम्मेदार शहरी होने के नाते ये फिर समझाना होगा कि हमें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम का नंगा नाच सियासत की गंदी नाली से पैदा होने वाले समाज के दुश्मन सियासतदानों का काम है, जिसकी रोजी रोटी का जरिया हिंदू मुसलमान के बीच दीवार ऊंची करना है। अगर आप मुस्लिम वालिदैन हैं और आपके बच्चे और बच्चियां कर्नाटक के इन कॉलेजेस में ज़ेर तालीम हैं तो आपको भी अपने बच्चों और बच्चियों को एक बार फिर समझाना होगा कि गंदी सियासत से हिंदू मुस्लिम के दरमियान की जो दीवार खड़ी हुई है उसको मोहब्बत से गिराना होगा। ये बात जहन में नहीं रखनी होगी कि कल तक जो क्लास साथी था आज वो हिंदू हो गया है। ये एक आईना है जिसमें दोनों मजहब यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों के वालिदैन को अपना चेहरा देखकर अपनी औलाद की हिफाजत करनी होगी। बसूरत दिगर ये सब के सब आगे चलकर फसादी होंगे और इस फसाद की आग दूसरे घर में ज़रूर लगाई जाएंगी, लेकिन कभी न कभी आपके घर की भी बारी आएगी। इसलिए इन बच्चों और बच्चियों के माबैन जो नफ़रत पैदा की गई है, कॉलेज इंतजामिया को भी इस पर होश के नाखुन लेने चाहिए और उनके दरमियान फिर से दोस्ताना माहौल पैदा करना चाहिए, वरना नुकसान कॉलेज का भी होगा। और सबसे बड़ी बात, मुआशरे के तमाम बहीखाओं और मुहज़्ज़ब शहरियों की जिम्मेदारी है कि वो इस मौके से आगे आकर शरपसंदों के चुंगल से अपने बच्चों और बच्चियों को निकालें ताकि मुल्क का मुस्तकबिल ख़तरे में न पड़ जाए। चूँकि कल तक जो लड़के और लड़कियां अपने क्लासमेट की आमद के साथ ही क्लासेस की बातें करते थे, मिल बैठकर डिस्कशन करते थे, आज उसके आने के साथ ही उस पर तंज किया जा रहा है। अल्लाह अकबर और जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ आवाज़ लगाई जा रही है, एक दूसरे के खिलाफ नफरत बढ़ी जा रही है और एक दूसरे को सब नफरत की निगाह से देखने लगे हैं। उन्हें अपने दोस्त नहीं दुश्मन की हैसियत से तस्लीम करने लगे हैं, जो कि हमारे समाज और माशरे के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। रही बात अदालत की, तो कर्नाटक हाई कोर्ट में इस मसले पर समाअत हुई है, जरा खूब हुई। अदालत ने साफ कहा कि हम जज्बात की बुनियाद पर फैसला नहीं करेंगे। पर्दा के अहकामात कुरान पाक में क्या हैं, इस्लाम में क्या है और फिर हिंदुस्तान का आईन मजहबी आज़ादी के लिए क्या कुछ कहता है, इसके मद्देनज़र फैसला किया करेंगे और हमारे लिए फैसले की बुनियाद सिर्फ और सिर्फ हमारा आईन होगा। ये अदालत में उधर है ना वीडियो मत करो, इसका वीडियो मत करो।